माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता की सेवा करना ही सच्चा तीर्थ है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करते हैं वह जीवन में सफल होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु की कृपा तभी होगी जब माता पिता की सेवा का पहला धर्म आप निभाएंगे। माता पिता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस संतान को माता पिता की सेवा का अवसर मिले तो समझ लीजिए वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि माता पिता इस पृथ्वी पर चलते फिरते भगवान होते हैं। पिता का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास पिता होते हैं उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। पिता से ही नाम और पहचान है। माता पिता वो अनमोल रत्न हैं जिनके आशीर्वाद से दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। पिता से ही आप सभी का अस्तित्व है। जानिए एक कहानी के माध्यम से। महेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर से घर की ओर कार में लौट रहा था। आज वह बहुत उदास था। उसे अपने माता पिता की याद रह रह कर सता रही थी। अचानक उसकी नज़र एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी और वे युवक से उस चिट्ठी को पढ़ने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन युवक उसकी प्रार्थना को ठुकरा कर चला गया। महेश ने जब यह देखा तब उसने अपनी कार को साइड में रोका। कार से नीचे उतरकर उसने उस बुजुर्ग दंपति से वह चिट्ठी ली। दंपति ने चिट्ठी देते हुए कहा, बेटा इसे पढ़ दो, इसमें मेरे बेटे के घर का पता है। वह शहर में रहने लगा है। उसने हमको यहीं रहने को बुलाया है। महेश ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर हैरान रह गया, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था कि मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, मैं इनकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। आप जो भी सज्जन यह चिट्ठी पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वह मेरे माता पिता को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दें। महेश कुछ देर के लिए सुध-बुध खो बैठता है। इतने में उसकी पत्नी कार से उतर कर आती है। दोनों छोटे बच्चे भी उसके साथ आ जाते हैं। पत्नी ने उत्सुकतावश पूछा, क्या हो रहा है? बहुत देर लगा दी। महेश ने अपनी पत्नी राधा को सारा वृत्तांत सुनाया। यह वृत्तांत बच्चों ने भी सुना। राधा ने अपने पति से निवेदन किया, क्यों न हम दोनों बुजुर्ग माता पिता को अपने घर ले चलें। यह सुनकर बच्चे भी खुश हो गए और वह भी कहने लगे कि हाँ, हम इन दोनों को अपने घर ले चलते हैं। महेश का मन तो पहले ही था उनको घर लाने का, अतः वह राजी राजी उन दोनों को घर ले आया। महेश तो मंदिर आज इसलिए गया था कि उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। वो 1 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा के दौरान बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। घर आकर महेश और उसकी पत्नी ने उन दोनों बुजुर्ग दंपति को अपना माता पिता ही मान लिया और उनकी सेवा करने लगे। पूरे परिवार को जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। महेश के माता पिता की मृत्यु के पश्चात महेश अपने काम पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही थी, घाटे पर घाटा हो रहा था, लेकिन महेश अब अच्छे से काम करने लगा और सब कुछ बढ़िया चलने लगा। वह रोजाना बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने काम पर निकलता और आशीर्वाद का फल रहा कि वह बहुत तेजी से प्रगति करता चला गया। इधर इन बुजुर्ग माता पिता के लड़के नरेंद्र, जिसने अपनी पुश्तैनी मकान बेच दिया था, माता पिता को घर से अलग किया था, उसे व्यापार में बहुत अधिक नुकसान हुआ। वह नौकरी की तलाश में भटकता भटकता संयोगवश महेश के पास आ जाता है। महेश ने बुजुर्ग माता पिता के पास नरेंद्र की तस्वीर देखी थी, इसलिए वह नरेंद्र को पहचान जाता है, लेकिन महेश नरेंद्र से कुछ नहीं बताता है और उसे चुपचाप काम पर रख लेता है। महेश नरेंद्र से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। कुछ दिन बाद महेश उससे पूछता है
कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। नरेंद्र रोते रोते बोला, मैंने अपने माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको चालाकी से घर से निकाला और घर भी बेच दिया। परमात्मा जाने वह कहाँ होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले और यह उसी का फल भुगत रहा हूँ। लेकिन महेश ने धैर्य बताते हुए कहा, ऊपर वाला जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। तुम्हें कुछ देर के लिए कुबुद्धि आई, उसमें भी एक राज था, उसी के कारण मुझे अपने माता पिता मिले। और फिर महेश ने नरेंद्र को सारी कहानी बता दी। फिर वह उसे घर ले आता है और उसके माता पिता से मिलवाता है। नरेंद्र पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, लेकिन महेश ने उसकी हिम्मत बनाई और कहा, अपने माता पिता से मिलिए। मैंने इनको तुम्हारे बारे में सिर्फ यह बताया है कि यह नरेंद्र का घर है और वह काम से बाहर गया है। मैं उसका दोस्त हूँ और उसके घर में रह रहा हूँ। नरेंद्र अपने काम करके जल्दी ही लौटेगा। नरेंद्र भाव विभोर हो जाता है और महेश को गले लगाता है और बोलता है, आप वास्तव में देवता तुल्य हैं। महेश ने कहा, नहीं, यह सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा मैंने माता पिता मांगे थे और मुझको माता पिता दे दिए। अब मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ। यह माता पिता अब तुम्हारे साथ साथ मेरे भी हैं। तुम्हें ही रात दिन याद करते रहते थे। अब तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी और बेटे को यहीं ले आओ। अब मैं भी इनके बिना नहीं रह सकता हूँ और यह भी नहीं चाहता कि ये माता पिता तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी एवं बच्चों की याद में दुखी रहें। इसलिए तुम और हम माता पिता के साथ मिलजुल कर यहीं रहेंगे। नरेंद्र ने ऐसा ही किया। सारा परिवार इकट्ठा हो गया। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान राम भी अपने माता पिता को प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता